हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके का। ये मॉडल पेपर रहेगा आपके लिए मिक्स मसाला। जो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके, और भूगोल के भी रहेंगे, और कला संस्कृति और राज व्यवस्था के भी रहने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि आपका क्या स्कोर रहता है, और आपकी तैयारी का आकलन भी आपको करना होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और आपके एक बार मैं कमेंट सेक्शन की ओर नज़र कर लेता हूं कि आपके जो कि कमेंट मेरे तक आ रहे हैं या नहीं। हाँ, तैयारी कर लो बिल्कुल। देखिए, नमस्कार सर जी, और मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो प्लीज़ मुझे जय हिंद लेकर ज़रूर बताएं, है ना। एक बार जय हिंद लिख ज़रूर बता दीजिएगा कि सर हाँ, आवाज़ जो है जय हिंद लिख के बताइए प्लीज़। मेरी आवाज़ सही से आ रही है आप लोगों तक तो प्लीज़ एक बार जय हिंद लिखकर ज़रूर बताएं, अगर कोई लाइव है तो, है ना। यस सर, जय हिंद। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान से क्वेश्चन होंगे। पांचाल जाति के लोग किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? पांचाल जाति के लोग किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता की बात करें, ये कहाँ पर है? इनका मंदिर तलवाड़ा में है दोस्तों। और तलवाड़ा कहाँ पर है हमारा? ये तलवाड़ा जो है हमारे बांसवाड़ा में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पांचाल जाति के कुलदेवी की बात करें तो ये कौन सी देवी है? त्रिपुर सुंदरी माता है। अगला क्वेश्चन है, बोधरी की माता किस लोक देवी का उपनाम है? बोधरी की माता कौन सी लोक देवी का उपनाम है? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप लोग करेंगे शीतला माता। शीतला माता को दोस्तों किस नाम से जानते हैं हम लोग? बोधरी की माता के नाम से भी जानते हैं। इस माता को चेचक की देवी भी कहते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं इस माता को। इस माता को सेडल माता भी कहा जाता है, सेडल माता। ठीक है, और इस माता को माता माई भी कहते हैं, और इस देवी को महामाई भी कहते हैं। ठीक है, और इस देवी को बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए बना हो तो। ठीक है, ओके, वेलकम है सभी का। जो भी भाई बहन पहली बार है, वेलकम है आप सभी का। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना जो है ना, कब लागू की गई? ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो आप करेंगे 2012, लेकिन 2012 ऑप्शन तीनों में है, तो आप क्या करेंगे? 15 अगस्त 2012। दोस्तों पर्टिकुलर आप ऐसा करिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप देखो, यहाँ पर तो तीनों कन्फ्यूजन है, लेकिन अक्सर ऐसी ही डेट आपको देखने को मिलती है, तीनों डेट। ठीक है, अक्सर ऐसी ही डेट आपको देखने को मिलती है, तीनों डेट। तो आपको ऐसी डेट ही देखनी होगी, तभी है जो आप वहाँ पर सफल कर पाओगे क्वेश्चंस को। नहीं तो अगर ऐसे ही टोटल तीनों ऑप्शन दे दिए तो फिर है जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे याद करके ही जाना पड़ेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली की हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो मालवी और निमाड़ी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, मालवी व निमाड़ी को। ठीक है, मालवी व निमाड़ी जो कि कहाँ की है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, काजरा की हवेलियां किस जिले में स्थित है? बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। काजरा की हवेलियां किस जिले में स्थित है, ऐसा अगर क्वेश्चन करा जाए तो चुरू में, सिरोही में है या उदयपुर में? बताइए, जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काजरा की हवेलियां किस जिले में स्थित है? तो काजरा की हवेलियां जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हवेलियां जो है ना सीकर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर में है। सीकर की हवेलियां है ये काजरा की हवेलियां। तो याद रखना, सीकर के अंतर्गत ये हवेलियां आती है। ठीक है, तो मैं एक बार रुकूंगा क्योंकि क्लास को आप लोगों ने शेयर नहीं किया आज, और जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरा मन नहीं बढ़ेगा कि मैं आगे बढ़ूं। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। मैं यहीं पर हूं, इसी क्वेश्चंस पर रुका हुआ हूं, है ना, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए, है ना। तो जल्दी से आंसर बताइए और एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आंसर किसका बताओगे जब तक अपन क्वेश्चन पर बढ़ेंगे ही नहीं। तो एक बार की शेयर कर दीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलता वैसे, अब आगे जाके नहीं बोलूँगा कि शेयर करके आओ, अभी कर लो, ताकि ये जो हम लोग और अपने भाई बहनों के साथ पढ़ सकें।
है ना। हाँ, यहाँ तो डी हो गया। किसी ने करा हो, स्टेटस पर डाला हो तो एक बार बता दीजिए कि सर हाँ, हम लोग शेयर करके आगे। टाइम तो नहीं लगता वैसे, 2 मिनट भी, सॉरी 30 सेकंड भी नहीं लगते आपको। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। जिन्होंने करा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं करा उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 6। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक जो है ना वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सर मैंने कर दिया। मनीष वर्मा जी, अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक आर.सी. मजूमदार है या रीमा आहूजा है, तो रीमा आहूजा को लॉक करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, रीमा आहूजा को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। सन 1405 ईस्वी में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? सन 1405 ईस्वी में किस लोक देवता का जन्म हुआ था, अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो 1405 में तो देखो, अगर गोगा जी की बात करें तो 11वीं सदी में हुआ था, है ना। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर व्हाट्सएप स्टेटस कर दिया है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि देखो, पाबू जी की बात करें तो पाबू जी 13वीं सदी में है। ठीक है, 1405 फिक्स दे रखा है ना, तो हम लॉक किसको करेंगे, रामदेव जी को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, और रामदेव जी का जन्म कहाँ पर होता है, ऊंडू में होता है, ऊंडू कश्मीर में, और ऊंडू कश्मीर हमारे बाड़मेर जिले में पड़ता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है, ये आपको बताना है। आंसर बताइए क्या होगा। निम्न राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है, करें क्या हम लोग, रखन को लॉक करते हैं क्या? बिल्कुल। तो रखन के साथ साथ आप लोग छूप को भी याद रखेंगे, मेख को भी याद रखेंगे, और दांस को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दांत, धांस, मेज, दांत, ठीक है, रखन दांत, और छूप भी दांत। क्लियर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे की सारी चीज़ें दांतों के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, आप सभी को बताना है और मिल के बताना होगा। मुख्य सचिव की नियुक्ति तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री के द्वारा ही करी जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। भूनास नागौर में किस देवी का मंदिर है? दोस्तों भूनास क्षेत्र कहाँ पर है, नागौर में है। और यहाँ पर किस देवी का मंदिर है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। कि जमुआई माता को लॉक कर दें क्या? बिल्कुल, जमुआई माता को लॉक करेंगे। और जमुआई माता की बात करें तो इनका प्राचीन मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, जमुआई माता का मुख्य मंदिर वो है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जो कि कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है। और ये कछवा राजाओं की, ढूंढाड़ के कछवा राजाओं की कुल देवी थी। ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन उससे पहले एक कोर्स आपके लिए यहाँ पर बनता है। देखिएगा, कोई काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक कि वो हमें ठीक से करना नहीं आता। जब तक किसी काम को आप लोग शुरू से करते हैं और उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपका मन नहीं लगता या फिर आपसे हो नहीं पा रहा है, तब तक वो मुश्किल होता है ना। और जब आप इसके रास्तों को ओपन करते जाते हैं, एक रास्ते को क्लियर करते हैं, दूसरा रास्ते पर लग जाते हैं, देखो काम करने से ही सॉल्व होता है रास्ता, है ना। तो वो है जो आप एक काम करते हैं, ठीक वैसे ही अगला रास्ता भी ओपन हो जाता है। तो आप जब तक कोई काम आपको जब तक कोई काम कठिन कब लगेगा, जब आप कोई काम करेंगे नहीं। तो करना शुरू करिएगा, बिल्कुल आसान है काम, कोई भी काम, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई आपका टारगेट, चाहे कोई भी हो, बिजनेस का टारगेट हो या फिर स्टडी के टारगेट हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नमस्कार जी, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना किस ने की थी? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना की बात करें तो किसने करी थी? तो कुशल लाभ ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों और चबूतरे पर क्या बनाया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो, कमेंट बहुत डिले आ रहे हैं, या फिर आप लोग दे नहीं रहे हैं आंसर, या फिर डिले आ रहे हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सांझी। ठीक है, क्या होगा, सांझी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो कि लॉक हो जाएगा आप सभी का। जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूर्ण शुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है, बताइए पूर्ण शुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का इर्ग होगा, या तल्ली होगा, या हम्मादा होगा। हम्मादा किसको कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है, चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब इर्ग हो जाएगा। पूर्ण शुष्क मरुस्थल को हम लोग इर्ग कहते हैं। ठीक है, और तल्ली किसको कहते हैं, तल्ली कहते हैं मिश्रित मरुस्थल के निचले भाग को तल्ली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 14 है, पूछा जा रहा है कि कान्हा नरूका की छतरी किस जिले में स्थित है। कान्हा नरूका की छतरी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में है, झुंझुनू में है, सीकर में, या फिर टोंक में है। तो टोंक को ही आप सभी लोग लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, कान्हा नरूका की छतरी कितने खंभों की है, 12 खंभों की है दोस्तों। और ये जो है ना, ये कलात्मक छतरी है, याद रखना। ठीक है, कैसी छतरी है, कलात्मक छतरी है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, खुइयाला नामक लिग्नाइट भंडार कहाँ पर मिलता है। खुइयाला नामक लिग्नाइट भंडार जो है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और हम लोग लॉक करते हैं फिर। जल्दी बताइए, अगर आप लोगों ने आज तक इससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। खुइयाला जो है ना, ये हमारे जैसलमेर में स्थित है। और ठीक है, एक जैसलमेर में भांडा नामक गांव भी है, वहाँ पर भी लिग्नाइट के भंडार मिले हैं, और रामगढ़ में भी लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। हालांकि जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर मैंने आपको कल बताया कि सादे वाला और कौन सा है, और है जो वो गोटारू, ये दोनों स्थान जो है ना, ये कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कौन सा किला हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, इनमें से वो कौन सा किला है जो हल्देश्वर, देखो चित्तौड़ किले की बात करें तो ये तो मेसा के पठार पर स्थित है, मेसा का पठार पर स्थित है। ठीक है, तो सिवाना के दुर्ग को लॉक करते हैं क्या, हल्देश्वर में, है ना, बिल्कुल। तो इसके निर्माण की बात करें तो नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था शुरू में। ठीक है, प्रारंभिक नाम इसका क्या था, कुमथाना। कुमथाना इसी का नाम है दोस्तों। सिवाना के दुर्ग का नाम कुमथाना है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये लीजिएगा नंबर 17 है कि मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मंगलम सीमेंट के कारखाने की बात करें तो ये आपके कोटा में है मंगलम। ठीक है, जो कि कोटा के मोडक गांव में है। ठीक है, कोटा के मोडक गांव में स्थित है मंगलम सीमेंट का कारखाना। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा, गजलक्ष्मी की अनोखी प्रतिमा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन बहुत लेट आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग लेट दे रहे हैं या फिर समझ नहीं आ रहा मुझे। दयाराम राणा बिल्कुल वेलकम, सुनील दत्तरवाल जी, संदीप कुमार जी बिल्कुल। देखिए, गजलक्ष्मी की अनोखी प्रतिमा किस जिले में अवस्थित है, तो ये हमारे बूंदी में है दोस्तों, गजलक्ष्मी की अनोखी प्रतिमा। ठीक है, बूंदी के पास में ही है, बूंदी में। ठीक है, बूंदी में, याद करना आप, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन, ये शहर के पास में ही है वैसे। गज मंदिर नाम से शिवालय किस जिले में स्थित है। गज मंदिर नामक शिवालय, गज मंदिर नामक शिवालय की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है, राजसमंद, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, या फिर जैसलमेर। तो देखिए, जैसलमेर के राजा हुए थे गजत सिंह, और गजत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी रानी रूप कंवर ने, ठीक है, तो गज रूपेश्वर नामक एक शिव मंदिर बनाया था, जो कि गढ़सीसर झील के किनारे, गढ़सीसर तालाब कह लो उसको आप, गढ़सीसर तालाब, ठीक है,
गढ़सीसर तालाब के पास में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और गढ़सीसर तालाब कहाँ पर है दोस्तों? राव गढ़सी ने इसका निर्माण करवाया, वो जैसलमेर में ही तो है। बस इतना सही आपको याद रखना है। जय हिंद प्रियंका जी, बिल्कुल जय हिंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 20 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1952 के परिसीमन आयोग ने, ये क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी बार ही पढ़ा होगा। तो परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित करी थी? तो प्यारे साथियों 160 करी थी। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा कि उस टाइम अलग से विधानसभा थी एक, जो 30 सदस्य थे उसके, और उसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? धारा सभा के नाम से। तो वो अलग थी दोस्तों, वो कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 1956 को ये सबका है जो अपना एक साथ में हो गए थे वैसे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सदत खान किस जिले के क्रांतिकारी थे? ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना। ये एक दो क्वेश्चन जो है हमने अभी पढ़े हैं 1-2 दिन पहले ही। इसका आंसर बताइए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन। दिशा शर्मा, मनोज बिस्सू, प्रजापति क्वीन, बिल्कुल वेलकम है। सदत खान किस जिले के क्रांतिकारी थे? ये तो हमने अभी अभी पढ़ा 2-3 दिन पहले। आप गलत कैसे कर सकते हैं? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। बी कैसे होगा? हमने बात करी थी बांसवाड़ा की, है ना। बांसवाड़ा के साथ हमने कई बार बात करी इस क्वेश्चन के लिए कि भाई बांसवाड़ा के ये थे सदत खान, और इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग कर लिया था। और जब रतन सिंह को पता चला तो इनको फांसी की सजा दिलवाई गई। ठीक है, तो रतन सिंह की सेवा में थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक कौन थे? दोस्तों स्वतंत्रता के समय आपसे पूछा जा रहा है। 1857 क्रांति के समय की आपसे बात करें तो कौन थे? तखत सिंह थे, है ना। तखत सिंह ही थे ना, एक बार ज़रूर बताइएगा। और स्वतंत्रता की बात करें 1947 की, तो इस समय की हम लोग बात करें तो ये थे हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहे जोधपुर। ये भी आप सभी को याद रखना है कि ये एक ऐसी रियासत जो पाकिस्तान के साथ रहने की मांग कर रही थी, तो ये जोधपुर और बांसवाड़ा थी। ठीक है, ओके, याद रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जो कि बहुत अच्छी अपडेट है। और अपडेट तो खैर क्या है, वैसे आपको पता ही है दोस्तों। आपको ये नोट्स जो है ना कहाँ पर मिलेंगे? ये अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेंगे। जैसे ही आप गूगल पर जाते हो, फिर आप इस प्रकार का लिखते हो राजस्थान क्लासेस, यूँ देखो, मान लो कि यही आपका गूगल है, यहाँ पर जाकर आप लिखते हैं राजस्थान क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार का अपना ये फ्रंट पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कि आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। और तो आप इससे है जो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी नोट्स वगैरह करना हो उसमें आपको है ना ये इस प्रकार का मिल जाएगा, ये संपूर्ण वनपाल वन रक्षक का कोर्स। तो इसको आप बिल्कुल ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स को। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मैं आपको अपनी स्क्रीन पर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले इस प्रकार को देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना ये सेक्शन ओपन होगा आपको वेबसाइट पर, तो इसमें फ्री कंटेंट काफ़ी कुछ डाला हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धनमाता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप सभी को बताना है, मिलके बताइए क्या होगा राइट आंसर। धनमाता का मंदिर दोस्तों बताइए, धनमाता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? डूंगरपुर कर लेंगे। डूंगरपुर जिले में धनमाता का मंदिर स्थित है। ठीक है, और वैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे ही देता हूं, और ये लीजिएगा, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? ये बताइए, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? हम लोग पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा। और निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। बाबूजी कोलू से थे, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। तो दोस्तों संबंध मतलब कि स्थान संबंध या कर्मस्थली या कार्यस्थली ऐसे। ठीक है,
तो पाबू जी कोल्लू से थे, बिल्कुल सही है। तेजाजी खरनाल में, इनकी बिल्कुल सही बात है। मल्लीनाथ गागरो नहीं है, और रामदेव जी रामदेवरा सही है। तो मल्लीनाथ जी की बात करें तो तलवाड़ा में, ठीक है। और गागरोन की बात करें, इससे संबंधित पीपा जी का संबंध है गागरोन से, ठीक है। तो यहाँ पर है जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकेंगे एग्जाम पेपर में। माउंट आबू में दत्तात्रेय का मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है? माउंट आबू में दोस्तों दत्तात्रेय जी का मंदिर है, भगवान दत्तात्रेय जी का। ये किसको समर्पित है? महावीर जी को, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को, या विष्णु जी को? कौन बताएंगे इसका आंसर? सबसे आसान क्वेश्चन है ये। जय माता दी, बिल्कुल। कमांडो SL, यूनिक गर्ल RJ21, प्रमोद बाशेर, बिल्कुल वेलकम है सभी का। जो भी भाई बहन पहली बार है, वेलकम है सभी का। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है, और गुरु शिखर पर बना हुआ है, ठीक है। गुरु शिखर पर बना हुआ है, और आप सभी को पता है गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। संतों का शिखर भी कहते हैं हम लोग यहाँ पे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। 27 यूं पूछा जा रहा है कि राजस्थान में किस स्थान पर 277 फीट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग। पद्मपुरा, देखिए दोस्तों, पद्मपुरा में। और ये पद्मपुरा कहाँ पर है? ये पद्मपुरा अपने जो है जयपुर वाले में। एक पद्मपुर गंगानगर में भी है, लेकिन ये पद्मपुरा जो कि जयपुर वाले में भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित है, और 277 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा। 52 स्तंभ किसके शिष्यों को कहा जाता था? ये आपको बताना है, और जल्दी से बताइए। थारा भाई फौजी, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रेखा नोगिया कह रहे हैं हमारे पास में ही है, बहुत बढ़िया। ये फ़ोटो वगैरह तो हमें भी सेंड करना फिर, है ना। 277 फीट की ऊंचाई पर है, तो कुछ तो बढ़िया तरीके से निर्मित हुई होगी, है ना। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 स्तंभ किसके शिष्यों को कहा जाता है? तो दोस्तों संत दादू जी के शिष्यों को कहा जाता है। और दादू जी के जो हम कह सकते हैं प्रिय शिष्यों की बात करें, गरीबदास, ठीक है, गरीबदास थे और मिस्किन दास थे। गरीबदास ने तो दोस्तों गादी, ये देखो दादू जी के बाद में, दादू जी के निधन के बाद में गादी किसके पास गई थी? गरीबदास के पास ही तो गई थी ना, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। दादू पंथी जो है ना दोस्तों, विवाह नहीं करते थे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए। नारायणा में इनका मुख्य मंदिर है, पता ही है सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, और जल्दी से आंसर बताइए कि बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार शीर्षक नामक पैम्पलेट किस संघ ने प्रकाशित किया था? ये दोस्तों बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार, ये इतना जो है शीर्षक बना हुआ था उस पैम्पलेट्स का, या फिर कह सकते हो जो न्यूज़पेपर था। तो ये कौन से संघ ने प्रकाशित किया था? ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो राजस्थान सेवा संघ ने किया था दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान सेवा संघ की बात करें 1919 में ये बना था, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया था 1920 में अजमेर में। पहले ये कहाँ पर बना था? वर्धा में बना था 1919 में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और लॉक कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेख सिंह मीना, बिल्कुल वेलकम आपका। गुरुजी ओल्ड पेपर करो, वैसे मैं ओल्ड पेपर करवा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे तो 2010 का, 2013 का और 2016 का, ये 3 पेपर मैं करवा पाऊँगा। मेरे पास अभी भी PDF है इसकी, ठीक है, PPT वगैरह फाइल होगी तो ये करवा लूँगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं कल ही करवाऊँ, 2-4 दिन बाद में करवा लूँगा, ठीक है। तो दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी देश के एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? सुजानगढ़, है ना। सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू में है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे। टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। बाकी लास्ट में मैं नंबर देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? संत जाम्बोजी का जन्म स्थल की बात करें तो दोस्तों पीपासर में संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था, ठीक है। और पंवार राजपूत थे ये,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉक करेंगे पीपा। सर कहाँ पे, नागौर में है ना, तो बिल्कुल सत्य बात है आप सभी की कि सर नागौर में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगर कोई डी बता रहे तो गलत बता रहे हैं। हाँ, इनकी कर्मस्थली जरूर जो कि बीकानेर रही थी, बट इनका जन्म पीपासर में हुआ था, याद रखना, नागौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिखरी जनजातियों के लिए माडा योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू कर दी गई थी या फिर प्रारंभ कर दी गई थी। माडा योजना है दोस्तों, एक किसके लिए है, ये जनजातियों के लिए है। तो ये माडा योजना छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू कर दी थी। है ना, तो ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं आप सभी, देखो थोड़े से पढ़ लो और ज़्यादा भी मत हंसो, थोड़े बहुत इधर उधर बांट भी लो, है ना, या तो एक साथ सारे हंसो और नहीं तो फिर है जो बाद में। पंद्रह सौ साठ परमारकालीन कोलरगढ़ दुर्ग किस जिले में, ये बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। हमने पढ़ा था एक दो दिन पहले ही मेरे ख्याल से, कहीं कोई मॉडल पेपर में भी पढ़ा या तो देखिए सही जवाब आप सभी का क्या होगा, सिरोही हो जाएगा। और सिरोही का नाम तो बाद में पढ़ा है, अभी शिव सिंह के समय पढ़ा, उससे पहले ये चंद्रावती इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़े हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी हमने पढ़ा है, इसको एक बार इग्नोर करते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने उसको हम वापस नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है प्यारे साथियों। और राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 1959 को लॉक करेंगे हम लोग, मतलब ऑप्शन नंबर बी को सभी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शो होने और स्क्रीन। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम जो नाट्य है ना दोस्तों वो कौन सा है, राई कह लो या गौरी कह लो, है ना, कौन सा, यही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और सर्वाधिक ये वैसे भील जाति में ही प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है। महावीर जी का मेला जो है ना ये कौन से जिले में लगता है। महावीर जी का मेला कल्याण जी में बढ़ता है ना, ये करौली में है ना। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हो गया। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस वर्ष सिरोही संयुक्त व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। कौन से वर्ष में सिरोही को संयुक्त व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। इसमें तो मत्स्य संघ को शामिल किया गया था 1949 में, 1948 में 2 हुए थे शुरू में। ठीक है, और 1950 जो कि आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1948 में सॉरी 3 हुए थे चरण। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोगों ने आज है ना एक चीज़ की कमी रख ली, आप लोगों ने शेयर नहीं किया। खैर ये दुख तो मुझे ही हो रहा है, बट अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई शेयर करे, है ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं, कोई बात नहीं, खैर मुझे तो करने ही पड़ेंगे ना, मैं तो करके ही आता हूँ। चलिए शेयर वगैरह बाद में करना, अभी अपन क्लास को देख लेते हैं। सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों चेतक परियोजना जो है ना आपका ऑप्शन डी जो कि लॉक हो जाएगा। सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना चेतक परियोजना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
के बैसला सर आई एम लेट, पवन कुमार सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। ये ऐसा कैसे हो सकता है, नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया, देखो आधे घंटे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आधे घंटे पहले, अगर 8 बजे क्लास होती है तो 7:30 बजे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। आप एक बार व्हाट्सएप पर आकर देख लिया करो कि भाई, सॉरी व्हाट्सएप पर क्या, यूट्यूब पर आकर देख लिया करो कि क्लास का शेड्यूल डाला हुआ है कि नहीं। ठीक है, 7:30 बजे मिले तो अगर मिला तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर 8:30 बजे, 9 बजे अगर होगी क्लास तो वो 8:30 बजे अपन डालते हैं शेड्यूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, कल नहीं हुई थी क्लास। ये सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं है भाई साहब, है ना। कोई एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं आसान, और ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में भी आएंगे आसान। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सोम नदी हो जाएगा। आंसर नंबर सी को लॉक करेंगे। ये कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में या उदयपुर में? ज़रा मुझे बताओ कि ये डूंगरपुर में है या उदयपुर में है। सोम कमला अंबा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 43 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ौली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल डूंगरपुर, आप सभी ने बताया, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। और अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बड़ौली का शिव मंदिर आपको पूछा जा रहा है। बारडोली या फिर बड़ौली का शिव मंदिर जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है अपने, कहाँ पर है जल्दी बताइए। भैंसरोडगढ़ में है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मेवाड़ भील कोर का गठन किस वर्ष में किया गया था, ये बताना है आपको। मेवाड़ भील कोर का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप लोग 1841 करना। ठीक है, अगर ऐसा ही ऑप्शन दे। हालांकि इसके बारे में मैंने पढ़ा कई सारी किताबों में अलग अलग, किसी ने 1837 दे रखा है तो किसी ने 1839 भी दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग इसको लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, जहाँ तक मुझे लगा ऑथेंटिक बुक की बात करूँ तो। ठीक है, तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। और जो भी भाई बहनें अभी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक, कि आप इस क्लास को शुरू से ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके राजस्थान जीके में क्या कैसा स्कोर रहता है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, लेकिन उससे पहले इस सभी की पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर अपलोड की जा रही है राजस्थान क्लासेस पर। कहाँ पर करी जा रही, जब आप इस राजस्थान क्लासेज पर यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ये लिखोगे राजस्थान क्लासेज गूगल में, तो ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये राजस्थान क्लासेज ऐसा कुछ। ठीक है, और फिर जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये पूरा सा पेज ऐसे आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी आपको इच्छा है जिस भी कंटेंट को पढ़ने की, वहाँ से डाउनलोड ईजिली फ्री कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ पर अभी 51% डिस्काउंट है, उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस सभी के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वैसे। ओके, क्लास ख़त्म हो गई क्या? हाँ जी, क्लास ख़त्म हो गई। और अगर आप में से किसी भाई बहन को दिक्कत आ रही है कि सर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताएं ज़रूर, ताकि मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करवा लूँगा। और बाकी जो भी कोई आपकी इंक्वायरी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कल की तो ये नई है लिस्ट, 3 दिन पहले की है, कि रखार जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो जालोर में दोस्तों, सबसे लास्ट का जो कि 16वां है, अभी ये 16वां बना है। ठीक है, और सबसे पहले आंसर देने वाले आर गुर्जर ड्रीमर, रूपल परियार सेकंड, थर्ड पर अतिथि मीना, राजवंती भाटी, किरण किरोरीवाल, मिस अफसाना खान, आकांक्षा शुक्रिया, गौरी शंकर, सुमन वर्मा और एम के मीना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक्टिव रहा करें। सर रिप्लाई तो कर दोगे ना? हाँ हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो क्यों नहीं।
सर मेरे मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा। ये देखिए मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, बाकी ऐप में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, है ना। चलिए, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि अभी लाइव में देना है। अगर आपको कल इस लिस्ट में नाम चाहिए ना आपका, तो अभी इस लाइव सेशन में जल्दी से आंसर देना है, तुरंत प्रभाव से आंसर देना है अगर लिस्ट में नाम चाहिए है तो। रुकिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बाघों की गणना किस वर्ष में हुई थी, ये बताइए। रुको जरा, सब्र करो। हैं, ये क्वेश्चन आ गया, देखो भारत में सर्वप्रथम बाघों की गणना किस वर्ष में हुई थी। कम बैक करिए सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है जहां पर हम बात करें कमांड नहीं पहुंचती हमारी थोड़ी बहुत। और कॉपी पेस्ट मत करना कि मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ या इसका कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कॉपी चल रहा है अभी, है ना। कॉपी मत करना भैया, चाहे भैया हो चाहे बहन हो, कोई मत करना कॉपी, अपने हिसाब से बताइए। और क्लास को मैं फिनिश करता हूँ अभी यहीं पे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अब शेयर कर देना आप लोग ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब मुझे किसी भी प्रकार की कोई ऐसा प्रॉब्लम जैसी झेलनी ना पड़े, दिक्कत नहीं झेलनी पड़े कि भाई आप लोग शेयर नहीं करते और सपोर्ट नहीं दिखाते। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं सुबह 7 बजे हूबहू पेपर के साथ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।